हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आपको एक मैराथन फिर से कराने जा रहे हैं। सुबह शाम दिन भर रात दिन जो भी हो, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है मेरे पढ़ाने से तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं मेहनत पूरी करूँगा। आप लोग देखते हैं, अच्छी बात है। जो नहीं देख रहा उसके लिए भी अच्छी चीज़ है। बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। कहीं से भी पढ़ो लेकिन सिलेक्शन हो जाए, सबसे बड़ी बात ये है। कोई ज़रूरी नहीं मेरे पास पढ़ो, अच्छा लग रहा है तो पढ़ो, वरना जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर आपको दे रहा हूँ। ये भी हिंदी का प्रीवियस ईयर फिर से कराने जा रहा हूँ। 2 पेपर पूरे कराऊंगा मैराथन के रूप में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पूरी वीडियो देखना, ठीक है। और चैनल पर जो भी नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लो, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लुप्त का विलोम शब्द होगा। लुप्त का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? हो जाएगा व्यक्त। लुप्त मतलब हो जाता है छिप जाना, व्यक्त मतलब हो जाता है सामने आना, व्यक्त हो जाता है किसी कोई जो होता है। कभी कभी कहते हैं ना, वो यार था तरीका, वो व्यक्त हो गया, ठीक है। तो लुप्त का क्या विलोम हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, तेजी से चलता हूँ दोस्तों। अगला है दोस्तों, इसमें कोई बताना है आपको त्रुटि क्या है। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं होगा, होना चाहिए। सफलता प्राप्ति होना चाहिए, यानी कि ए वाला। देखो अब आपके समझने का समय नहीं रह गया। अब आप लोग क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर, ये सबसे बड़ी बात है। आपके साथ मैं जुड़ा हूं, आपको बराबर आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। प्रीवियस ईयर टोटल हिंदी रिपीट करती है और आपके क्वेश्चन इसी तरीके से मिलते जुलते बिल्कुल आएंगे, तो वहां आपको मजा आ जाएगा। इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा सकते हैं। तो इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु नहीं होगा दोस्तों, आवारा पशु। क्या होगा? आवारा पशु। आवारा पशु किसमें है दोस्तों? इसमें भी नहीं है। ये भी काटो, ये भी काटो, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों, मुंह धो आना। मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मुंह धो आना मतलब धोखा देना भी नहीं होता है, ठीक है। और सफाई करना पसंद होना, नींद से जागना नहीं। मुंह धोआना मतलब कि आपका आशा ना रखना, आशा ना रखना दोस्तों, आशा ना रखना। आगे बढ़ता हूं। अगला है सही वर्तनी बताना है दोस्तों, ठीक है। परिणति की सही ये आपको बतानी है वर्तनी दोस्तों। तो कौन सी सही हो जाएगी? इस तरीके से लिखेंगे परिणति, ठीक है। इसको परिणति ही बोलते हैं ये आपको, ठीक है। बी वाला बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरे नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से वर्तनी देख लो, क्वेश्चन में छपी मिलेगी, तब आपका सिलेक्शन 1 नंबर से रुक सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ लो अभी भी। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे क्या कहलाते हैं? एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे दोस्तों कहलाते हैं सहोदर। क्या बोलते हैं? सहोदर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सहोदर, सहोदर। बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए। क्लास कैसी लग रही है जय हिंद लिखिए कमेंट बॉक्स में, मोटिवेट करिए, खुद भी मोटिवेट होइए। मेंटली रूप से अपने आप को कमजोर नहीं, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, ठीक है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा उच्चतम। उच्चतम, उच्चतम हो जाएगा, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो। देखिए बहुत इजी आती है आपकी हिंदी, आपको यहां से 20 में 20 पूरे उठाने हैं। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। त्रुटि दोस्तों इसमें कैसी है? तो आपको पहले दिख रहा है महात्मा गलत लिखा है, महात्मा गलत लिखा है, तो महात्मा गांधी में ही त्रुटि है। महात्मा गांधी बिल्कुल त्रुटि है, मां आधा बना है इसमें, ठीक है। महात्मा गांधी त्रुटि है, ये गलत है। आगे बढ़ेंगे। बहुत धमाकेदार, आपको समझ में आ रहा है, चैनल से जुड़ जाओ। प्लेलिस्ट में वीडियो भरी पड़ी है, देख डालो, प्रीवियस ईयर है सारे, और आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मजा आ जाएगा आपको। पृथ्वी, पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का होता है धरित्री। क्या हो जाएगा? धरित्री हो जाता है दोस्तों, धरित्री। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, धरा हो जाएगा, ठीक। आगे परलोक का विलोम, परलोक का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परलोक का हो जाएगा इहलोक। कौन सा हो जाएगा? इहलोक, ठीक। एसएससी इहलोक मानती है। आगे देखेंगे। अगला, राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है। राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है दोस्तों। ये मुझे तो वाक्य सही लगा है, लेकिन आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, लेकिन हो सकता है कोई त्रुटि हो, मेरे पकड़ में ना आ रही है। राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, वैसे तो सही लग रहा है। अगर हो सकता है तो कोई बदलाव हो सकता है कि राम की दाहिनी, इन्होंने तो दूसरा वाला मतलब ये बोला है कि ये इसमें मिस्टेक है, तो मेरे हिसाब से तो दाहिनी दिशा में, या फिर ये हो सकता है राम की दाईं और गोविंद बैठा है, राम की दाईं और गोविंद बैठा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन दाहिनी दिशा में भी मुझे गलत नहीं लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आगे, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? आंख लगना मतलब हो जाएगा नींद आ जाना। क्या हो जाएगा? नींद आ जाना, नींद आ जाना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सीमा, सीमा 10वीं कक्षा के
का डैश में पड़ती है, तो का डैश मतलब काम, इसमें क्या भरा जाएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में, तो का क्या वर्ग में, का के वर्ग में, ठीक है। का वर्ग होता है वा वर्ग, वैसे सी वर्ग, वैसे का वर्ग, ठीक। साहित्य और समाज का दोस्तों क्या है संबंध है, साहित्य और समाज का दोस्तों घनिष्ठ, क्या हो जाएगा यहाँ पे घनिष्ठ, क्या है घनिष्ठ संबंध है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यह भोजन 10 आदमी के लिए है, यह भोजन 10 आदमी के लिए नहीं होगा दोस्तों, 10 आदमियों हो जाएगा, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, तो 10 आदमी इसमें भी गलत है, आदमियों लिखा है लेकिन 10 आदमियों का हो जाएगा, तो दोस्तों 10 आदमियों के, तो हो जाएगा यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, उसकी खुशी का डैश मैं आज तक नहीं जान पाया, तो उसकी खुशी का फल भी नहीं होगा, ठिकाना नहीं, प्रकार नहीं, उसकी खुशी का कारण, उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। आगे बढ़ेंगे, इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी, दोस्तों इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी, दोस्तों इसमें पिशाचिनी गलत लिखा है, पिशाचिनी में बड़ी एक की मात्रा नहीं लगेगी दोस्तों, पिशाचिनी जो होती है उसमें पा में जो होती है वो छोटी की मात्रा, इस तरीके से पिशाचिनी लिखा जाता है, इस तरीके से आपका पिशाचिनी लिखा जाएगा, पा में जो होगी छोटी ई की मात्रा होती है, इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो ये मिस्टेक है, इसलिए पिशाचिनी गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला है दोस्तों द्रग किसका पर्यायवाची, दोस्तों द्रग होता है पर्यायवाची आपका आंख का पर्यायवाची एक आपसे पूछ लेता है, अच्छी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, अच्छी पूछ लेता है, एक पूछ लेता है लोचन किसका पर्यायवाची, ये भी आंख का है, पूछ लेगा नयन किसका है, ये भी आपका आंख का है, आपका अगर पूछ ले चक्षु किसका है, तो चक्षु भी आपका आंख का है, अच्छी, लोचन, नयन, चक्षु और आंख के साथ साथ द्रग का भी याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। फटाफट अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर पूरा सॉल्व करा रहा हूं, ऐसे ही आपको मेरे चैनल पे हर चीज आपको मिल जाएगी, चैनल में घुसो, बस पढ़ डालो, रात दिन एक कर दो, इस बार वर्दी पहन लो दोस्तों, कटाप भी ज्यादा नहीं जानी है और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले के लिए होता है सर्वशक्तिमान दोस्तों, सर्वशक्तिमान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी दोस्तों पौराणिक की क्या होगी, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि पौराणिक इस तरीके से लिखते हैं, पौराणिक इस तरीके से लिखते हैं, ए वाला बिल्कुल सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ए वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों गद्यांश से, आपका गद्यांश भी कराए दे रहा हूं, आप लोगों की हर फरमाइश पूरी करूंगा, बस आप लोग मेरे ये फरमाइश कर दो कि सिलेक्शन ले लो, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दो, आप चाहे दुनिया की मुझसे कहोगी सर ये वीडियो बना दो, वो बना दो, मैं सब पूरी करूंगा, आपका सब पूरी करूंगा, लेकिन मेरी एक चीज आप मान लो, आप सिलेक्शन इस बार दोस्त ले लो, आप अपने घर वालों को दिखा दो कि मैं कर सकता हूं और मैं देश के लिए बिल्कुल जवान बन सकता हूं, बस इतना कर दो। सभी बहनों से भी निवेदन है, सभी भाइयों से भी निवेदन है, मेरी असली गुरु दक्षिणा दोस्तों बस ये होगी कि आप सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप के सामने खड़े हो जाओ, अपना रिजल्ट लेके कि सब मैं सिलेक्ट हो चुका हूं पापा और आज मैं देश के लिए लग जाऊंगा, ठीक है, ये बस मेरी गुरु दक्षिणा है बस, ठीक है। आगे बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये करो। गद्यांश है दोस्तों 5 नंबर का पहले आता था, अब आपका छोटा भले हो जाए लेकिन क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप लोग इसको भी ध्यान दे लो, इसको भी ध्यान दे लो। आपका क्या है गद्यांश में, पहले वाले में देखो क्या भरा जाएगा, दिए गए गद्यांश में भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को डैश माना जाता है, वैदिक काल से लेकर कन्या को दोस्तों क्या माना जाएगा, तो पहले वाले में दोस्तों हो जाएगा पराया धन, ये सब कुछ नहीं बातें हैं, पराया धन कुछ नहीं, हमारी बहनें भी हमारे देश में उतना ही हक मानती हैं जितना भाई लोग पाते हैं, ठीक है, तो पराया धन कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं, रूढ़वादी सोच है, ठीक है। तो पहले में क्या हो जाएगा, कन्या को पराया धन माना जाता है नहीं था कह सकता हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश 2 में दोस्तों क्या भरा जाएगा, गद्यांश 2 में होगा दोस्तों जब वह युवा होती हैं तो किसी योग्य डैश के हाथों में उसका डैश कर दिया जाता है, तो उसके योग्य होती हैं तो उनका मतलब क्या होता है, वर के हाथों में आगे पढ़ेंगे, तीसरे वाले में देखेंगे क्या हो जाएगा, वर के हाथों में दान कर दिया जाता है, वर के हाथों में उसका डैश कर दिया जाता है, क्या हो जाएगा, दान कर दिया जाता है, ठीक, दान कर दिया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 24 वाले में, तो गद्यांश चौथे में क्या हो जाएगा, कर दिया जाता है, दान के साथ कुछ डैश भी दी जाती है, तो दोस्तों क्या दी जाती है, कुछ चीजें भी दी जाती हैं भैया, कुछ चीजें भी दी जाती हैं, क्या चीज लोगे यार, सबसे बड़ी चीज तो आप ले ही लेते हो, उसके बाद भी चीज लेते हो, सबसे गलत तरीका है ये दहेज प्रथा। गद्यांश 5वें में क्या भरा जाएगा, तो डैश
भी दी जाती है, जैसे गाय, स्वर्ण, वस्त्र, धन आदि। इस प्रकार डैश की प्रथा चली। तो इस प्रकार किसकी प्रथा चली? ये दहेज की कुप्रथा चली। मैं तो कुप्रथा कहता हूं, कुप्रथा सबसे गलत प्रथा है, लेकिन यहां पे आपका सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपके सामने? वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। तो वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है दोस्तों, इसमें क्या है, त्रुटि क्या है दोस्तों? वस्तुओं गलत लिखा है। वस्तुओं देखिए कैसे लिखा जाएगा, वस्तुओं में जो होता है आपकी छोटू बड़ों की मात्रा नहीं लगती, छोटों की मात्रा लगती, इस तरीके से वस्तुओं लिखा जाता है, इसलिए वस्तुओं जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तो ये यहाँ पे त्रुटि है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा, वस्तुओं गलत लिखा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। लोग बड़ी मात्रा में, दोस्तों मात्रा की जगह पे क्या बदल सकता है? तो मात्रा की जगह पे हो जाएगा संख्या। संख्या दोस्तों बिल्कुल हूबहू पेपर आपको ऐसा ही मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करो, बस सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है। बजट के ऊपर बहस होगी। तो बजट के ऊपर नहीं होता है दोस्तों, क्या होगा? बजट पर, ऊपर के नहीं, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी, पर बहस होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्लास अच्छी लगती है डेली तो कमेंट में जय हिंद लिख दो। और दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ो, बस माँ बाप का सपना पूरा करो। सही वर्तनी के वाला शब्द दोस्तों बताना है। लीजिए, लीजिए ये गलत लिखा, ये भी गलत, ये भी, ये लीजिए बिल्कुल सही है, लीजिए बिल्कुल सही है, ध्यान से देख लो, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आगे, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, चाहे बीमार हूं चाहे कुछ भी हूं, लेकिन मेहनत नहीं छूटनी चाहिए। मैं अभी अगर बैठ गया तो मैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। 10 के सब्सक्राइबर लिए तो हम लोग इससे ऊपर बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। और मैं कोशिश पूरी तो कर ही रहा हूं अपने तरफ से, बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, नींद उड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है जरा भी नींद न आना। जरा भी नींद न आना, नींद उड़ जाना मतलब जरा भी नींद न आना। आगे बढ़ेंगे। इसमें दोस्तों तमाम देश भर में जल्दी ही बात फैल गई। इसमें त्रुटि दोस्तों क्या है? तमाम देश भर दोस्तों बिल्कुल गलत नहीं, आपको लग रहा पढ़ने में ही तमाम देश भर में जल्दी बात फैल गई। दोस्तों तमाम नहीं होगा, यहाँ पे कह सकते हो आप पूरे देश भर में। ठीक है, पूरे देश भर में जल्दी ही बात फैल गई। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, पूरे देश भर में होना चाहिए, तमाम नहीं। अगला है अध्यापक को अध्यापक कार्य में क्या होना चाहिए दोस्तों? अध्यापक को अध्यापन कार्य में निपुण होना चाहिए। क्या होगा? निपुण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। आगे, कौन सा केसर शब्द का समानार्थी नहीं है? पूछा नहीं है दोस्तों। कश्मीराज भी होता है, कुमकुम भी होता है, जाफरान भी होता है, इसलिए यहाँ पे हट जाएगा। लेकिन आपका कदली बिल्कुल यहाँ पे जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, उसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुपम हो जाएगा, जिसकी उपमा ना हो यानी कि अनुपम। आगे बढ़ेंगे। सही वर्तनी बताना है दोस्तों। सही वर्तनी विनती, विनती दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, विनती। बहुत वर्तनी तो हम लोग को डेली यूज में मालूम नहीं होती है, इसलिए गलत हो जाती है। तो विनती कैसे? ध्यान से विनती देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आगे आ सकता है। अगला है, मैं केवल डैश चाहती हूँ। तो मैं केवल इतना तक, इतना ही या इतना भर, तो मैं केवल इतना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विकल्प है जो उदाहरण सही हो सकता है? तो आंख का काजल मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रिय। आंख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय। अगला क्वेश्चन है, अंबु किसका पर्यायवाची है? अंबु किसका पर्यायवाची है? तो अंबु किसका पर्यायवाची? जल का, जल का। कमल के ध्यान रख लो, दो पूछता है, एक पूछ लेता है आपका अरविंद, पूछ लेता है किसका पर्यायवाची है? अरविंद। एक पूछ लेता है जलज, पूछ लेता है कभी कभी जलज। ठीक है, जलज आ जाता है। ठीक है, ये है 2-3। आप लोग पंकज एक पूछ लेता है, पंकज भी ध्यान रखोगे, किसका है? किसका है? कमल का। ये ऊपर कमल के हैं और जल दोस्तों अंबु जल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उल्लास। उल्लास का विलोम पूछा है, उल्लास का विलोम हो जाएगा विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा, विषाद बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कहा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसके लिए होगा अकथनी, अकथनी, अकथनी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा, इसमें त्रुटि क्या है? तो दोस्तों स्वतंत्रता के साथ नहीं होगा, स्वतंत्रता के साथ की जगह पे हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि ये पहले वाले में मिस्टेक है, तो आगे हम लोग पहला वाले को गलत कर देंगे। स्वतंत्रता के साथ नहीं होता, स्वतंत्रता के बाद देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों से परे दोस्तों एक शब्द क्या बताएंगे? इंद्रियों से परे के लिए तो बताएंगे अतीन्द्रिय। क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय होगा इंद्रियों से परे के लिए एक शब्द। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। तो पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? पढ़ने के बहाने से
शिल्पा इधर आती है, तो पढ़ने के बहाने जो है यहाँ पर से नहीं होना चाहिए, पढ़ने के बहाने, तो इसमें गलत क्या है, पढ़ने के बहाने से जो है शिल्पा जो है इधर आती है, पढ़ने के बहाने गलत दोस्तों, इसमें क्या है, के बहाने गलत है, तो क्या हो जाएगा इसमें, पढ़ने के बहाने मतलब क्या हो सकता है, पढ़ने के बहाने से यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, से नहीं लगेगा यार, पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है। ठीक, आगे अगला है दोस्तों आहत। आहत दोस्तों क्या हो जाएगा, उसमें से लगा होता तो नीचे वाले में से लिखा है ना, तो क्यों नहीं, वो सही है, से जिसमें नहीं उसी को सही किया है। आहत का दोस्तों क्या हो जाएगा, अनाहत, विलोम है आहत का अनाहत। आगे इन क्वेश्चन में समय दे लिया करो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा। वहां की जलवायु मेरे डैश नहीं थी, तो वहां की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी, क्या थी, मेरे अनुकूल नहीं थी। आगे गद्यांश भी आपको कराए दे रहे हैं जिससे आपकी हैबिट पड़ जाए, आपको वहां क्वेश्चन सही कर लो। गद्यांश पहले में क्या होगा, लिपि का डैश रूप लिपि चित्र कहा रहा है, लिपि का डैश रूप लिपि चित्र रहा है, तो मतलब क्या होगा, लिपि का प्रारंभिक हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा लिपि का प्रारंभिक रूप लिपि चित्रलिपि रहा है, लिपि का प्रारंभिक रूप चित्रलिपि रहा है। आगे आगे अगला है दोस्तों, अगला है डैश में मानव ने डैश की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो, तो क्या होगा, डैश में मानव ने, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राचीन काल में, क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में, क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में। आगे अगला है दोस्तों गद्यांश 3 में क्या होगा, प्राचीन काल में मानव ने डैश की दीवारों पर तथा अन्य, तो डैश इसमें क्या होगा, गुफाओं की दीवारों पर क्या किया, तथा अन्य वस्तुओं पर जो, आगे देखेंगे अन्य वस्तुओं पर जो डैश बनाए, चित्र बनाए, तो दोस्तों क्या बनाए, टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए। प्राचीन काल में लोग टेढ़े मेढ़े चित्र वगैरह बनाते थे, उसी पर पैसेज है। ठीक, अगले पांचवें नंबर इसमें क्या भरा जाएगा, उन चित्रों से ही डैश प्रारंभ हुई, तो उन चित्रों से ही दोस्तों क्या प्रारंभ हुई, उन चित्रों से ही लिपि हुई। और हमारी हिंदी की लिपि क्या है दोस्तों, हिंदी की लिपि क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो ये थी बेहतरीन, आपके आज 50 क्वेश्चन करा दिए, आपके 20 में 20 पक्के आएंगे। चैनल से जुड़ जाओ, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।